आज डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का पूसा लेबर कोर्ट की सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए। यूनियन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य कोर्ट में पहुंचे। साथ ही डीटीसी कर्मचारियों ने यूनियन के इस उठाए गए कदम पर यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी जी एवं महामंत्री मनोज शर्मा जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया एवं कर्मचारियों ने घोषणा की, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ही मात्र एक यूनियन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के भले के लिए दिन रात लगी हुई है और हर डिपो में जब भी कोई शिकायत पहुंचती है तो यूनियन द्वारा सोशल मीडिया पर पत्र माध्यम से एवं कोर्ट के माध्यम से कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने डीटीसी के सदस्यों ने एवं जो कर्मचारी आए हुए थे उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली तारीख पर बड़ी से बड़ी संख्या में सभी शामिल होंगे और जितने भी सदस्य आज आए थे और जो डीटीसी कर्मचारी आए थे उन्होंने कोर्ट की तारीख पर लेटर हेड पर कोर्ट में अपने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किया, जिसमें कोर्ट में होने के कारण और उन पर जल्दी कोई गलत कार्रवाई किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता। यह सभी कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर कोर्ट में है। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के कानूनी सलाहकार मुन्ना लाल पांडे जी का भी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के सदस्यों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया और आने वाले समय में डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन पूरी दिल्ली के सभी डिपो में सदस्यता अभियान चलाएगी। यूनियन वीडियो और अपने सोशल मीडिया के द्वारा भी यूनियन के सदस्यता लेने के लिए सभी डीटीसी कर्मचारियों से निवेदन भी करती है। साथ यूनियन ने यह भी बताया कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो बिक चुके हैं, पूरे दिल्ली के डीटीसी बसों को बेचकर प्राइवेट स्टेशन की ओर ली जा रही है, जिसमें सभी कंडक्टर प्राइवेट हो जाएंगे। परमानेंट चालकों को एमसीडी में ट्रांसफर करना ही इनका उद्देश्य था, जिससे चालक दिल्ली परिवहन निगम में रहेंगे ही नहीं। कंडक्टरों को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेला जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों के तहत नौकरी करवाई जा रही है। अभी से इनको 10 से 12 घंटे की नौकरी करवाई जा रही है, जिनके इनको ओवर टाइम भी नहीं मिलता। इस तरीके के हो रहे शोषण के लिए यूनियन ने आवाज़ उठाई कि अगर किसी भी डिपो में किसी प्रकार की परेशानी है तो यूनियन से संपर्क करें। अगली पूसा लेबर कोर्ट की तारीख 10/1/2024 की दी गई है और इस तारीख पर यूनियन द्वारा लगाई गई कोर्ट में मांगों का जवाब विभाग को देना पड़ेगा। रिपोर्ट मनोज शर्मा। कम से लग रहे होंगे, लेकिन आज से भी पहले मैं आपको बता दूं, सन 2018 में 5 फरवरी की जो एक आत्मनिर्भर रैली हुई थी, ज़्यादा सभी साथी को होंगे, कुछ नए साथी भी होंगे जो ना हो वहाँ पे। वो कुल 4 आदमियों से शुरू हुई थी। पहली मीटिंग हमने 1 हफ्ते पहले रखी थी तो 4 आदमी थे। दूसरी मीटिंग जब लोगों को पता लगा तो अगली बार 40 थे और तीसरी मीटिंग में करीब 100-150 आदमी थे। लेकिन भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, चौथी मीटिंग में कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी थे पार्क के अंदर। इसमें पुलिस प्रशासन को पुलिस लगानी पड़ी, जबकि हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया था, ना किसी से कोई अर्जी दी थी कि हम यहाँ पे कोई मीटिंग करने वाले हैं। तो जब वहाँ 2000 आदमियों की संख्या थी केवल मीटिंग के लिए, तो वो कैसे गलती से वो खबर हमारी लीक हो गई तो वो मीडिया तक भी पहुँच गई थी। वहाँ एक से एक बड़ी मीडिया, आज तक से लेके NDTV और मतलब कई मीडिया थी, जिनको हमें बार बार गेट से लेके आना पड़ा था। उनका फ़ोन आ रहा था कि सर आप कहाँ पर हो, हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमें आपका पता नहीं चल रहा। जब पार्क में आए, वहाँ का DCP वहाँ आ गया ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ इतनी भीड़ कैसे आई। तो DCP ने अपने 4 सिपाही इस काम के लिए लगाए कि 4-4 आदमियों को बाहर छोड़ के आना है। 4 आदमी जाएंगे ताकि भीड़ एकदम रोड पे जाए तो हंगामा ना हो जाए कि इतनी भीड़ आई किस लिए थी। वो बात हेडक्वार्टर पे पहुंच गई थी, हेडक्वार्टर वाले अलर्ट हो गए थे। उसके लिए खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का फ़ोन आया था 4 फरवरी की रात को, शाम को 7-8 बजे करीब, मतलब नाइट में, अंधेरे में, कि भाई आप कहाँ हो, हमसे मिल लो। हमने बोला जी हम कहाँ पे मिलने, हम तो तैयारी कर रहे हैं, कल हमारी रैली है। अरे भाई आप इस रैली से अपना नाम वापस ले लो और एक वीडियो वायरल कर दो कि मेरा इस रैली से कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम गलती ये हुई थी कि किसी भी साहब ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बस मैं थोड़ा सा गाड़ी चला रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया किसका फ़ोन है, मैंने फ़ोन उठा लिया था। तो उसने बोला कि अगर आपने ये नाम वापस ले लिया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तब मैंने बोला आप बोल कौन रहे हो, कि मैं इनका PA बोल रहा हूँ, मंत्री जी का। तो मैंने बोला जी मंत्री जी से बात करा दो मेरी। तो मंत्री जी बोले भाई ये नहीं होनी चाहिए, सरकार की छवि बहुत ख़राब हो जाएगी। तब मैंने उनसे एक बात की थी, सर आप सुबह 8 बजे IP हेडक्वार्टर पे आ जाओ, हम आपका स्वागत भी करेंगे और आप 2 शब्द हमारे बारे में बोल देना कि मैं आपके लिए कमेटी बना रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ, आप बस एक बोल देना कि एक सांत्वना मिल जाए सबको कि भाई हमारा कुछ काम मंत्री जी कर रहे हैं, आप इतना कर दीजिए, रैली आपके स्वागत समारोह में बदल जाएगी, रैली नहीं होगी।
लेकिन सर अब मैं नहीं इसे रोक सकता, और बुरा जो करना चाहो आप, आपकी मर्जी है, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे, आप करना आप बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा, उनके पीए ने फोन लेके, मंत्री जी आएंगे वहाँ पे, तू इतना बड़ा आदमी हो गया। मैंने बोला मंत्री जी इतने बड़े नहीं हो गए हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल भी आया था वहाँ पर जब पहले हड़ताल मिलेगी डिपो में हुई थी, जो लिखित में तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप आ जाओगे वहाँ पे, अगर कर्मचारियों से 2 शब्द कह दोगे कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, तो हम सब शांत होकर अपने घर चले जाएंगे, अदरवाइज रैली होगी। लेकिन उनके कुछ ऐसे कड़े शब्द थे जिसकी वजह से और दृढ़ निश्चय हमारा और बढ़ा, और वो रैली इतनी बड़ी हुई कि वो ऐतिहासिक रैली में दर्ज है। इतनी बड़ी रैली दिल्ली के अंदर कभी नहीं हुई है किसी भी डिपार्टमेंट में, और वो भी इस कंडीशन में कि ठंड का टाइम था, फरवरी में भी, और आधे नंगे थे। तो साथियों आज तो फिर भी हम 4 से शुरुआत हुई थी, आज तो 40 हैं, तो ये तो पता नहीं कौन से मुकाम पे पहुंचेगी, और बहुत जल्दी हमें न्याय मिलेगा। और अगर अब भी हम न्याय के लिए नहीं लड़ पाए ना, तो बहुत जल्दी प्राइवेट होने वाले हैं। किसी साथी ने बताया था मई में, जून में हमारी जो बसें हैं उनका आखिरी टाइम है, और कुछ ड्राइवर साथी हैं उनको तो उन बसों में भी नहीं रखा जा रहा, कंडक्टरों को रखा भी जा रहा है। लेकिन उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको पता भी होगा, 8 घंटे की ड्यूटी 11 घंटे में, 10 घंटे में हो रही है, और उसके लिए उनको ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा। नया कानून बना दे के 15 दिन के अंदर आपको 8.5 घंटे करने होंगे, तब आपको एक CR मिलेगी। किसी के 8 रह जाते, किसी के 7 रह जाते, वो पूरे नहीं होते, बेकार जाते। तो साथियों अब ये समय ऐसा है कि आज अगर हम एक होके सड़कों पे उतर जाते हैं, या अपनी लड़ाई ट्विटर के माध्यम से, कंप्लेंट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से लड़ते हैं, तो शायद हम अपनी DTC को बचा पाए, वरना प्राइवेट का हाल तो आप सबको दिख ही रहा है। तो साथियों आप सबका स्वागत है, और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिपो में जाके अपने और साथियों को जोड़ें, क्रांतिकारी साथियों को जोड़ें, जो एक आवाज़ पर कि आज हमें फलाने कोर्ट में जाना, और वहाँ खड़े होंगे, तो जो जज साहब या जज साहब का स्टाफ वो देखेगा कि इतने आदमी परेशान हैं। साथियों एक आदमी की परेशानी से, एक डॉक्टर भी ना, एक आदमी परेशान है, डॉक्टर के पास जाता जी ये समस्या, यहाँ बैठो अभी देखते हैं, अगर उसके साथ 50 भीड़ खड़ी होती है ना, इसको समस्या है, उसका इलाज तुरंत किया जाता है। अभी एग्जांपल देख लो, ये पूसा लेबर कोर्ट का गेट खुला हुआ था, अभी जरा सी ताली बजी, गेट बंद कर दिया इन्होंने, क्यों? उनको भय है कुछ ना कुछ हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। साथियों एकता में बहुत बड़ी ताकत है, और उसी एकता का परिचय हमें चाहिए, और वो परिचय होगा तो शायद हम 2018 से भी बहुत बड़ा आंदोलन कर पाएं, सरकार को झुका दें। साथियों एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे जो साथी जैसे आज भीड़ है, वहाँ धरना प्रदर्शन के टाइम में हमारी बहुत बड़ी संख्या थी भीड़ की, लेकिन वो सारे क्रांतिकारी नहीं थे। इस वजह से हमें हमारा जो काटा हुआ मिनिमम वेज था ना, वो वापस मिल गया था, वो लेकर वापस चले गए। अगर वो धरना हमारा 1-1.5 दिन और चल जाता ना, हमें अंदर तक की खबर थी। मंत्री जी का ड्राइवर ये बात कह रहा था कि गाड़ी में बैठते ही सिर्फ आपके बारे में बात हो रही है, और भाई साहब 1-2 दिन और रोक लो। वो DTC का परमानेंट ड्राइवर था जिसका फ़ोन आया था, जो कैलाश गहलोत की गाड़ी चलाता था। उसने ये बोला कि आपका काम निश्चित तौर पर हुआ पड़ा, बस 1-1.5 दिन और झेल लो। लेकिन क्या कमी रही कि हमारे साथी दिवाली का बोनस और वो बढ़ा हुआ वेज लेकर वापस चले गए, और अगले दिन धरने में नहीं आए, जिसकी वजह से उन्हें पता लग गया इनकी भीड़ टूट गई है। तो उसका भुगतान अब 5 साल हो गए, हम अब तक कर रहे हैं। साथियों बस हमें जरूरत ऐसे आदमी की जो अड़ रहा है वो अड़ जाए। देखो नौकरी मेरा मानना नहीं है इतनी बड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई बड़ी सबकी है। जब नौकरी घर चल रहा है उससे सबके लिए बड़ी है, लेकिन उस नौकरी को इतना बड़ा मानकर हमने एक लिख कर वो चलाया था कि वो मुर्गे वाली कहानी पढ़ी होगी ना सबने। वो मुर्गा हर बात मानने को तैयार था, जैसे आज हमारे कर्मचारी मानने को तैयार हैं। 8 घंटे की जगह 10 भी कर रहे हैं, ओके भी कर लेंगे साहब। कुछ आपने बोला हाँ मिसबिहेव की रिपोर्ट, अच्छा साहब 2000 रुपये कटवा लेंगे साहब, 5000 कटवा लेंगे साहब। तो उनकी बातों को मानते आ रहे हैं लगातार। और लास्ट में आपके साथ हो इसलिए रहा है क्योंकि डिम्स कंपनी ने एक बात बोली है कि DTC के जो कंडक्टर हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ड्यूटी ओके करवाने में। वो रोज लड़ाई करते हैं, कभी PCR बुला लेते हैं, कभी ड्यूटी कटवा देते हैं, कभी रिलीव हो जाते हैं। तो हमारी कुल मिला के ड्यूटी ओके नहीं हो रही है, इसलिए हमें जैसे इन्होंने डिम्स में पहले कंडक्टर भर्ती करे थे उस तरह की एक शुरुआत कर दी है इन्होंने, प्राइवेट कंपनी से कंडक्टर लेने की। जय हिंद सभी साथियों को। अभी मैडम पुष्पा जी के पास जो अपना केस है, आज ये 4थी तारीख है। एक डेट पे मैनेजमेंट नहीं आया, एक पे मैडम छुट्टी थी। आज मैनेजमेंट भी आया हुआ है, 3 नंबर चल रहा है और हमारा आइटम नंबर 21 है।
हमारा नंबर है 21। आपके हरिनगर के डीएम साहब, डीएम मतलब वो डीएम नहीं, ये कौन सा डिपो मैनेजर, वो आ रहे हैं और 2 क्लर्क भी आए हुए हैं। 21 नंबर है। के बाद मेरी बार बार कहने की संख्या बढ़े, संख्या है, सबको ये मालूम तो पड़ा कि मेरे लिए क्या हो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। जो नहीं आता उसको क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं भाई, और यूनियन क्या कर रही है, हमारे लिए कहाँ फाइटिंग हो रही है, कौन कौन भाग रहे हैं, किस मोड पे हमारा केस है, क्या करने जा रहे हैं, ये है। अभी तो तारीख का इंतजार करते हैं। अभी तारीख करेंगे, उनका देखे क्या रिप्लाई आता है। अगर वो आज एडमिट कर लेते हैं तो जो डिमांडें हमारी हैं उनमें से कुछ एडमिट करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर भाई हक तो छीन के लिया जाता है, कभी भीख मांग के नहीं लिया जाता। ठीक है, कानून के तहत आज क्या दिन है? 6 तारीख बुधवार है। बाबा साहब का आज है कुछ, अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर साहब का कुछ है, संविधान दिवस है। तो हम संविधान दिवस के अनुसार, संविधान के अनुसार ही अपनी जो मांगे हैं वो मांग रहे हैं, जो वो बना के देगा। ये तारीख के बाद फिर एक करेंगे, बाइक करेंगे। स्वागत करो हमारे जो डीटीसी के जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं एमएल पांडे जी का स्वागत करेंगे, हमारे चालक साहब होशियार सिंह जी। महेंद्र जी स्वागत करेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, आज की जो आपकी तीसरी डेट थी, आज आपके हेड ऑफिस से क्लर्क और वो सरदार जी डीएम साहब आए थे, और अगली डेट आपकी 10 जनवरी रिटन स्टेटमेंट उनके लिखित जवाब के लिए मैनेजमेंट के लिए लगी है। लास्ट डेट दी है उनको। ये 2 बार डर की वजह से पेश नहीं हुए, आज पेश हुए। 10 जनवरी को आपको सबको आना है, और जितने आपके साथी ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ मालूम पड़ा दिल्ली में और दिल्ली सरकार को कि जो अन्याय किया है उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अगर होता है ये लिखित में मान लेते हैं तो हमारी उसी दिन कुछ डिमांडें मारेंगे, हम अपना पूरा कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे जैसे हम लड़ेंगे जीतेंगे। आज संवैधानिक दिवस है, उसके हम साथ चलेंगे। सभी को इसी शुभकामना के साथ जय हिंद और जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। डीटीसी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।